हेलो दोस्तों, आज हम अपने नेम रिएक्शन का 19th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें भाइयों हम कीटोफॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन की डिस्कशन कर रहे थे और हमने दो कीटोफॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन को कवर कर चुके हैं। पहली थी कीटोफॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन फर्स्ट, जिसमें हमने अपने कैनिज़ारो रिएक्शन की बात करी थी और उसमें हम कौन से कीटोन का यूज़ किया था, कीटोफॉर्म का यूज़ किया था, अल्डिहाइड के कीटोफॉर्म का यूज़ किया था, पर एक सुटेबल एल्डिहाइड का यूज़ किया था जिसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते थे। और बेस डालते हम अपने उसका ऑक्सीडेशन और उसका रिडक्शन उसी मॉलिक्यूल का, और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट करके हम अपने कैनिज़ारो रिएक्शन को मार देते थे। अब सेकंड कौन सी थी जिसको हमने ख़त्म किया है, वो दैट इज़ अ विटिक रिएक्शन, और उसमें हम अपने क्या यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे अल्डिहाइड और कीटोनों के कीटोफॉर्म और उसको रिएक्ट करवाते थे फॉस्फेनियम इलाइड एक प्रॉपर रिएजेंट के साथ, और फिर हमारी जो रिएक्शन होती है दैट इज़ विटिक रिएक्शन। ये दो चीज़ हमने इन डेप्थ कवर कर ली है। अब थर्ड लास्ट जो हमें देखनी है, इसके बाद एक और लास्ट है कीटोफॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन, फिर हमारे 90% सिलेबस नेम रिएक्शन का फिनिश हो जाएगा जैम के हिसाब के। एमएससी वो नेट और गेट के हिसाब से भी रह रहे हैं कुछ, ठीक है, पर जैम के हिसाब से 90% सिलेबस और कुछ रह जाएंगे रिएजेंट बेस्ड, और ये सारे नेम रिएक्शन हम कवर कर लेंगे। चालू करते हैं। आज के लेक्चर में जो नेम रिएक्शन कवर करने जा रहे हैं दैट इज बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, और एक और रिएक्शन जिसको हमें पढ़ना है दैट इज बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बेंजोइड कंडेंसेशन और बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये दोनों आपसी से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा। ये अगर आपने नहीं पढ़ी तो ये आपको थोड़ा बहुत दिक्कत देगा, क्योंकि उसका बड़ा अभी मैं बताऊँ क्यों इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो चालू करने से पहले जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ठीक है। तो इसको जो करना है और कमेंट करके बताना है नीड क्या है आपकी। चालू करते हैं अपने बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन में। पहले देख लेते हैं हमारा मटेरियल क्या होगा और प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म होगा। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या होगा देख लेते हैं। देखिए, आपके पास होंगे अल्डिहाइड ही होंगे, ओनली अल्डिहाइड के लिए है बेंजोइन, और उसके अंदर आप डाल दोगे सोडियम साइनाइड, ठीक है। देन आप दैट बेंजोइन की फॉर्मेशन कर दोगे, और दैट बेंजोइन इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखिए, ये कीटोन ग्रुप है, उससे अल्फा पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप लग रहा है, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और उसी को ही कॉमनली किस नाम से जाना जाता है भाइयों, अस्लोएन। क्या? इसी को हम कॉमन नेम से इसे अस्लोइन बोलते हैं, ठीक है। अब हमें जो एल्डिहाइड लेने, जैसा हम कैनिज़ारो में लेते थे वैसे ही हम एल्डिहाइड लेंगे जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, या उनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, या ये बोल सकते हैं नॉन इनोलाइजेबल प्रोटोन हो, ठीक है। इतना याद रखना, NaCN डाला है तो आपके बेंजोइन हो गए। अगर इसी के अंदर अगर आपको NaOH डाल के दे दिया, बेस डाल के दे दिया, तो आपकी हो जाएगी भाइयों कैनिज़ारो रिएक्शन। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको बेस डाल के दे दे और सोडियम साइनाइड डाल के दे दे, डिफरेंस समझ लेना कैनिज़ारो और बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन में। तो क्लियर है। तो आपकी क्या फॉर्म होगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम बोलते हैं बेंजोइन। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, 1,2 डाइकीटोन होंगे आपके पास, और उसको बेस के अंदर डाल देंगे, देन आपके फॉर्म होंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसकी भी शर्त है जो हमारे डाइकीटोन होंगे वो भी उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन ना हो। अब बात आती है भाई, अभी हमने देखा इसमें और उसमें कोई फर्क तो देखा नहीं, डिफरेंस कुछ दिख नहीं रहा कि भाई ये इससे रिलेट कर रहा है, भाई वो रिलेट कर रहा है जो इसका प्रोडक्ट है भाइयों, यहाँ ध्यान देना, बेंजोइन। अगर बेंजोइन को हम क्या कर दे, अगर जो ये बेंजोइन है, देखना भाइयों ध्यान देना, अभी बताता हूँ। अगर इसको हम ऑक्सीडाइज कर दे, क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, ऑक्सीडेशन कर दे इसका, तो ऑक्सीडेशन देखो, कीटोन को रिड्यूस कर हम अल्कोहल बना देते, और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर वापस हम कीटोन बना सकते हैं, उल्टा काम बिल्कुल। अभी तक तो ये तो करवाते रहते, तो आपके यहाँ कीटोन बन जाएंगे, H दिखाने की जरूरत नहीं है, और दैट इज द बेंजिल ग्रुप। इसको हम बेंजिल भी बोलते हैं, बेंजिल। फिर बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ये दैट इज बेंजिलिक एसिड, इसी को हम बोलते हैं क्या, बेंजिलिक एसिड,
तो ये बेंजिल से बेंजिलिक एसिड का रीअरेंजमेंट होगा और ये हमारे बेंजिल बन चुके हैं। मतलब आपको आपके इसके क्या होंगे, स्टार्टिंग मटेरियल प्रिपेयर करने में आपकी हेल्प करेगी बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। और एक चीज़ और याद रखना, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे दोनों को कंबाइन होकर आएंगे। जैसे हमने पढ़ा था माइकल एडिशन और रॉबिन्सन एनिलेशन, दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे थे। माइकल एडिशन रॉबिन्सन एनिलेशन का स्टार्टिंग मटेरियल बना रहा था, बना रहा था, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे थे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैम नेट कोई सा भी हो तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही बेंजोइन और बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन दोनों एक साथ से कंबाइन होकर आएंगे। भले ही मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, ये ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनेगा, इसमें थोड़ा लेवल्स को हम कवर करेंगे, ज़्यादा ये भी नहीं बनेगा। तो जल्दी से देख लेते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म और इसकी भी रिएक्शन मैकेनिज्म नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, नोट कर लेना। इसमें आपके अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बोले, जिसको हम बोलते हैं बेंजोइन, और कॉमनली इसको अस्लोइन बोलते हैं। जल्दी से आ जाते हैं, देख लेते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म देखनी है सिंपल, तो इसका याद रखना। ठीक है, मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो बेंजोइन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बड़ी सिंपल है। आपको एल्डिहाइड लेने पड़ेंगे क्योंकि एल्डिहाइड से ही रिएक्शन करवाओगे, और ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन ना हो। तो सोडियम साइनाइड ले लिया, तो आपको पता है सोडियम साइनाइड है, ये टूटेगा नेगेटिव और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा इस पर। देन आपके पास जो कंडीशन आएगी देख लो, मैकेनिज्म बड़ी सिंपल है। CO पे माइनस और CN, और इसको लिख दो C ट्रिपल बॉन्ड N, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ हाइड्रोजन। अब होता क्या है देखना भाइयों, होता बड़ा सिंपल काम है। यहाँ पर होता है, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या होती है भाइयों, हाइड्राइड। यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस, भाई ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर माइनस चार्ज स्टेबल तो है, पर यहाँ पर क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन मतलब इसमें हाइड्रोजन की शिफ्ट हो जाती है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, और इसका नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाता है। तो बात आती है यहाँ पर OH और इस पे नेगेटिव चार्ज, देन आपके देखिए भाई ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ भाई, बेकार में काम हुआ। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज स्टेबल था, अब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज स्टेबल होगा। आप बोलो भाई कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज स्टेबल नहीं है। तो बात इस चीज़ आती है भैया, यहाँ पे कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज स्टेबल है क्योंकि ये जो साइनाइड ग्रुप है ये इसको स्टेबलाइजिंग फैक्टर है जो इस कार्बोनाइन को स्टेबलाइज कर रहा है। अब क्या होता है, हम इसी के ही कीटो फॉर्म वापस उठाते हैं। ठीक है, अब ये जो कीटो फॉर्म है वो अटैक मारता है इसके कार्बोनिल कार्बन पे, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है। देन आपके पास जो कंडीशन आती है, देखा ना, कंडीशन देखते जाओ। ठीक है, OH और इसने अटैक मारा इस पे, और ऑक्सीजन में माइनस, और यहाँ से फिनाइल ग्रुप, हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, और C ट्रिपल बॉन्ड N। अब क्या होता है भाई, ध्यान देना, ये जो ऑक्सीजन का माइनस है यहाँ पर ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके इसके पास चला जाता है। रीज़न है क्योंकि हमें साइनाइड ग्रुप को लीव करवाना है। साइनाइड ग्रुप को लीव करवाने के लिए अपने थोड़ा अजीब टाइप की मैकेनिज्म है, थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये O पे माइनस और यहाँ साइनाइड। अब देखो साइनाइड ग्रुप यहाँ इजीली लीव कर सकता है। जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। कैसे अल्फा हाइड्रोक्सी, ये जो कीटोन है उसकी अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लग रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर ले, दैट इज द अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। या मैंने नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ा दिए, मेरे को ऐसा लग रहा है, नंबर ऑफ कार्बन चेन हमने लग रहा है बढ़ा दिए। हाँ भाइयों, नंबर ऑफ कार्बन चेन मैंने बढ़ा दिए। ये डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, देखना, O पे माइनस, यहीं पे फिनाइल ग्रुप। ठीक है, ये हुआ, और फिर देन हाइड्रोजन उधर चला गया, मैंने नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ा दिए। इस चीज़ को थोड़ा ठीक कर लेना, फिनाइल ग्रुप। अब क्या होता है, यहाँ से ये हटेगा, ये ऐसे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना, दैट इज़ द आपका प्रॉपर मैकेनिज्म है, नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड ले रखा है और उसमें आपने डाल दिया NaCN,
ठीक है, सोडियम साइनाइड। तो सोडियम साइनाइड और फॉर्मल्डिहाइड, और इसको चेक कर लेना इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, देन दैट रिएक्शन इज क्या होगी, दैट इज बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। और अगर हमने इसी में NaOH डाल दिया तो ये रिएक्शन बेंजोइन ना जाके क्या जाएगी, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है भैया, तो नोट कर लो। तो आज के लेक्चर की तरह काफ़ी, अब आपका मेन फोकस इस पे होगा, इसको रिवाइज करना, इसके कंसेप्ट वाले इसकी मैकेनिक्स को फॉलो कर लेना। अब मैकेनिक्स आ गई, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे ये खत्म, तो इसके बाद थोड़ा सा आपने यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर देना। ऑक्सीडेशन कैसे होंगे, ऑक्सीडेशन करने के लिए आपके पास होंगे, जैसे आपने यूज़ कर लेंगे PCC यूज़ कर लोगे, PDC यूज़ कर लोगे, ठीक है। और क्या यूज़ कर सकते हो आप, जोन रिएजेंट यूज़ कर सकते हो, जोन्स रिएजेंट। ये सारे मैं रिएजेंट जब पढ़ाऊंगा ना तो सारे ये रिएजेंट यूज़ होंगे, ये दैट इज ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट है, ठीक है। और जैसे HgO2 यूज़ कर लोगे, HNO3 यूज़ कर लोगे, सारे सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इसको ऑक्सीडाइज करके मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, इसको ये ऑक्सीडाइज करके क्या बना देंगे, कीटोन। और जब कीटोन बन जाएंगे, 1,2-डाई कीटोन बन गए, तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज अ बेंजिल ग्रुप। और देन हम अपने इसके अंदर क्या करवा सकते हैं, बेस डाल के बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन करवा सकते हैं। नोट कर ले, इतना काफ़ी है। अब इसको रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ते हैं। और समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।